परम पावन, परम आराध्य, प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। ओम अरहम, ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, आज साप्ताहिक हमारा जो क्रम चलता है रविवार का, उस कार्यक्रम में हमारे साथ सुधा जी काकरिया अहमदनगर से हमारे साथ जुड़ी है और एक बहुत ही शानदार टॉपिक के साथ, आओ तनाव मुक्त जिए, तनाव से मुक्त कैसे जी सकते हैं, इस बारे में हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी है। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए अलका जी सांखला भी हमारे साथ जुड़ी है। अलका जी, आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप सुधा जी का शॉर्ट इंट्रोडक्शन देते हुए उन्हें ससम्मान आमंत्रित करें। गुड मॉर्निंग, जय जिनेन्द्र। आवाज आ रही है? आ रही है। हाथ ऊपर, सबके हाथ ऊपर, हाथ ऊपर। जोरदार स्वागत के लिए वेलकम वेलकम करते जाइए। यस, सुस्वागतम सुस्वागतम। सुधा जी का सुस्वागतम, स्वागत। बहुत 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 स्वागत करते हैं आप सबका। एमपी के फिटनेस और कल्याण योग केंद्र की तरफ से आपका बहुत स्वागत करती हूँ। और सचमुच हम सब जो यहाँ जुड़े बहुत भाग्यवान हैं, क्योंकि हमारे हर रविवार के क्लास में इतने विशिष्ट व्यक्तित्व आते हैं। और आज तो मैं सुधा जी को 40 साल पहले से जानती हूँ। एक्सेप्शनल व्यक्तित्व कहूँ तो कोई बड़ी बात नहीं है। सतत देखा है मैंने इनको, तब से 40 साल पहले से देखा और आज भी देख रही हूँ। सतत कार्यरत, इतना काम करना, रियली इट्स वंडरफुल। पहले इनके अवार्ड्स तो बहुत है, उसका वर्णन करने जाओगे तो मुझे लगता है आधी क्लास चली जाएगी, इतने अवार्ड्स है इनको। पर सबसे बड़ा विश्व का जो एक सर्वोच्च इंटरनेशनल नोबेल पीस अवार्ड होता है, इसके लिए अब इनका नामांकन हो गया है। कितनी बड़ी बात है। तो सभी एक बार उनके लिए विशेष करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। यस, यस यस यस। और इसके साथ मैं ये कहना चाहूंगी कि 40 साल से बेटी बचाओ में ये बहुत काम कर रहे हैं। इतना काम कर रहे हैं कि इनको एक वंडर बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनकी नोंद हो चुकी है। तो इस प्रकार इनके एक एक काम 2 बार राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित हो चुके हैं। इनके हस्बैंड का और इनका बड़ा काम है वो नेत्रदान है, और नेत्र सेवा, नेत्रदान कार्य के लिए भी ऊंचा अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार होता है, बहुत बड़ा पुरस्कार। डॉक्टर हेलन केलन पुरस्कार, नाम तो हेलन केलन का सुना है, उनके नाम से जो पुरस्कार मिलता है वो आज सुधा जी को प्राप्त है। इस तरह हमारे साथ एक व्यक्तित्व है। विश्व में पहली बार 8 फेरा बेटी बचाओ का महत्वपूर्ण अभियान इन्होंने शुरू किया है। आप बोलेंगे क्या बात है, 7 फेरे तो सुने हैं, 8वां फेरा कौन सा है? तो यही तो आज सुधा जी से जानना है। मुझे लगता है तनाव मुक्त जीवन जीने के लिए, सुखी संसार करने के लिए, आनंदमय जीवन के लिए एक रहस्य होगा, और वो शायद सप्तपदी के साथ 8वां पद जुड़ने से होता होगा। वो क्या है, कैसे है, मैं भी इतना नहीं जानती, मैं भी जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। और ये काम अभियान शुरू किया है तो आज तक 11,000 से ज्यादा दूल्हा दुल्हन ने ये 8वां फेरा लिया है। बोलो कितने कांटेक्ट हो गए इनके? 11,000 से ज्यादा लोग इनसे जुड़े हैं। तो इनके बारे में
जितना भी बताया जाए उतना सब कम कम ही है। तो उनके पिक्चर्स भी मैं दिखाना चाहती थी, फोटोग्राफ्स भी बीच बीच में दिखाना चाहती हूँ, पर मैं अभी दूसरे बड़े प्रोग्राम में आई हूँ, महाराज के यहाँ हूँ। महाराज से परमिशन लेके मैं 10 मिनट बाहर आ गई हूँ। और स्पेशली मुझे सुधा जी का परिचय देने का मन था, उनके स्टार्ट करवाने की इच्छा थी। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, आप लोग सब चलिए एक बार अहमदनगर। कहा? तो सुधा जी के साई बने में इनका इतना बड़ा गार्डन है कि लोग उसके लिए लालायित रहते हैं। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने वहां मेडिटेशन सेंटर बनाया है। मेडिटेशन सेंटर, वाह! हम जाके वहां सब मेडिटेशन करेंगे। देखिए, सोचो, सुधा ताई आज आमंत्रण देंगे तो हम जरूर प्लान करेंगे। सुधा ताई बहुत सालों से ये संस्था चलती है, और या इस संस्था को भी नॉन स्टॉप क्लास का 365 दिन नॉन स्टॉप क्लास का वर्ल्ड रिकॉर्ड हो चुका है। और इस क्लास में कुछ लोगों ने अमेरिका से, कुछ लोग कहीं से जुड़ते हैं और प्रशिक्षक के रूप में भी सेवा देते हैं। और खुद इसमें जुड़कर अपने आप को, सुबह हमारा एक सेशन होता है सुधा जी 5:30 से 6, उसमें कुछ बोलते नहीं है। मेडिटेशन स्टार्ट होता है, मेडिटेशन से एड होता है, एक अक्षर भी दूसरा नहीं। उसमें सुबह 60 से लेकर 100 तक लोग जुड़ते हैं। तो एक बार आप भी इसमें जरूर जुड़िए। और आपका जो ब्रह्म कुमारी से जुड़े हुए राजयोग आप करते हैं, ध्यान आप करते हैं, तो हमें भी शेयर करिए। और तनाव मुक्त कैसे जीना है, हर कोई आज तनाव में है, हर कोई। तो इस तनाव से मुक्त होने के लिए हम लोगों को अच्छे व्यक्तित्व, सही व्यक्तित्व, और जो उस तरह का जीवन जी रहे, उनसे जानना बहुत जरूरी है। तो फिर से एक बार सुधा जी का सहर्ष स्वागत करें। सुस्वागतम, सुस्वागतम, सुस्वागतम। ओम नाम ही अरहम, सुधा, ओम अरहम, ओम अरहम। नाम ही सुधा है। सुधा का अर्थ क्या होता है? वैसे वो बहुत स्वीट है, चेहरे से भी देखोगे आप, शांत चेहरा, एकदम स्माइली है। और जैसे मैंने देखा है 40 साल से, वो ऐसे ही दिख रहे हैं। तो इसका राज भी हम जानेंगे, और हमें भी कुछ मिला तो हम भी उनसे जुड़े रहेंगे और कुछ करते रहेंगे। और सुधा जी, आपका चैप्टर अच्छा लगने वाला ही है, तो हम आपको पुनश्च भी आमंत्रित करेंगे इसी भाव के साथ। ओम अरहम, ओम अरहम। माइक हैंड ओवर टू सुधा जी, डॉक्टर सुधा कांकरे। ओम अरहम। जय जिनेन्द्र, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू अलका दीदी, थैंक यू, आपने मेरा परिचय करवाया है। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू। मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ नागपुर से एमपी के फिटनेस क्लासेस का और शुक्रिया अदा करती हूँ कल्याणम योग केंद्र सूरत का, और आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इंटरनेशनल योग डे हम मनाने जा रहे हैं, और उसको लेते हुए हम महाराष्ट्र में योग सप्ताह का भी योग सप्ताह से उसको मना रहे हैं। वो केवल शारीरिक योग नहीं, तो मानसिक योग भी, जिसको राजयोग कहते हैं, तो उसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। और अभी हम अपना सब्जेक्ट है स्ट्रेस फ्री लाइफ, तनाव मुक्त जीवन, इसको शुरू करते हैं। कि आजकल देखा जाए तो तनाव किसको नहीं है, सबको ही तनाव है। जैसे छोटे बच्चे हैं, वो भी कहते हैं मम्मी मुझे ना बहुत टेंशन आ गया, मेरी एग्जाम में मेरी स्टडी बाकी है। कॉलेज में जाते हैं, उनको भी अलग अलग प्रकार के टेंशन्स होते हैं। जो बुजुर्ग होते हैं, जो ऑफिसर है, जो घर में काम करते हैं, सबको 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 कुछ न कुछ टेंशन होता ही होता है। लेकिन उससे बाहर कैसे आ जाए, यानी उस टेंशन को जीरो कैसे करे, उस स्ट्रेस को समाप्त कैसे करे, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला है स्ट्रेस इज इक्वल टू परिस्थिति डिवाइडेड बाय मनस्थिति। स्ट्रेस इज इक्वल टू परिस्थिति डिवाइडेड बाय मन की स्थिति, यानी सिचुएशन डिवाइडेड बाय माइंड पावर। यानी जो भी सिचुएशन आती है, परिस्थिति आती है, यानी अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। छोटे बच्चों को अलग, बुजुर्गों को अलग, घर में काम करने वालों को अलग, बाहर काम करने वाले को अलग। अचानक किसकी मृत्यु हो गई, वो भी एक टेंशन होता है। बिजनेस में कम ज्यादा हो गया, वो भी टेंशन होता है। बस समय पर नहीं आई, वो भी टेंशन हो सकता है। मोबाइल अचानक डिस्चार्ज हो गया, ये भी छोटा छोटा टेंशन ले लेते हैं। यानी टेंशन की परिभाषा तो अभी रही नहीं कि सारे विश्व में टेंशन फैलता जा रहा है। लेकिन टेंशन को पकड़कर हम छोटा नहीं कर सकते, क्योंकि परिस्थिति ये परिस्थिति है, बाहर की स्थिति है, लेकिन मनस्थिति ये अपनी स्थिति है।
वो अपने मन की स्थिति है। तो कंट्रोलिंग पावर कौन सी है? तो मन की स्थिति को हम पॉजिटिव बना सकते हैं, शक्तिशाली बना सकते हैं, और जो भी परिस्थिति आती है उसका सामना करके हमारे टेंशन को जीरो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, समझो परिस्थिति 10 है और मेरी मनस्थिति 0 है, तो टेंशन कितना आएगा? 10 आएगा। वैसे ही परिस्थिति उतनी रही 10, लेकिन मन की शक्ति थोड़ी सी बड़ी 2 हो गई, तो टेंशन कितना आएगा? 5 हो जाएगा। अगर ये परिस्थिति 10 ही रही, लेकिन मेरी मनस्थिति और भी अच्छी हो गई, 5 हो गई, तो टेंशन कितना आएगा? 2 आएगा। और परिस्थिति उतनी रही 10, लेकिन मेरी मन की स्थिति जो है अधिक स्ट्रांग हो गई, परफेक्ट हो गई 10। तो ऊपर है परिस्थिति 10, नीचे है मनस्थिति 10, तो टेंशन कितना आएगा? 0। इसका मतलब क्या है कि अपने टेंशन को 0 करने के लिए, अपने स्ट्रेस को समाप्त करने के लिए अपनी मन की शक्ति बढ़ाना आवश्यक है। परिस्थिति अपने हाथ में नहीं है। समझो बहुत बड़ी बारिश आई, तो हमने कुछ भी किया तो भी उस बारिश को रोक नहीं सकते, लेकिन हम छाता ले सकते हैं, रेनकोट पहन सकते हैं, और फिर अपना अपना काम कर सकते हैं, जहां जाना है वहां जा सकते हैं। इसका मतलब जो परिस्थिति है, जो बाहर से आई हुई स्थिति है, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, वो हमारे हाथ में नहीं है। तो हमारे हाथ में क्या है? अपनी मन की स्थिति अपने हाथ में है। तो इस मन की स्थिति को, हमारे माइंड पावर को, हमारे मन की शक्ति को कैसा स्ट्रांग करे और कैसे उसको बढ़ाए, उसकी कैसी ग्रोथ करे, तो उसका भी एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला ऐसा, जैसे शरीर को ताकतवान अगर बनाना है, तो हम 3 बार भोजन करते हैं। एक बार ब्रेकफास्ट करेंगे, लंच करेंगे, डिनर करेंगे, कम से कम इतना तो करते ही हैं। तो शरीर तंदुरुस्त होता है, शक्तिशाली होता है। वैसे ही मन को शक्तिशाली करने के लिए मन का जो भोजन है, वो है पॉजिटिव थॉट्स, वो है डिवाइन थॉट्स, वो है मेडिटेशन। हम जैसे भोजन 3 बार करके शरीर को तंदुरुस्त रखते हैं, वैसे 3 बार अगर हमने मेडिटेशन किया तो मन भी शक्तिशाली होते रहेगा। मेडिटेशन यानी क्या? जैसे मैंने अभी कहा, पॉजिटिव थॉट्स है, डिवाइन थॉट्स है। उसको जैसा थॉट्स हम क्रिएट करते हैं, वैसे ही विजुअलाइज करते हुए उसकी फीलिंग को क्रिएट करना, इसको ही AVF फॉर्मूला कहा गया है। और मेडिटेशन का भी AVF फॉर्मूला है। और लास्ट में जब हम मेडिटेशन करेंगे, वो अधिक जानकारी मैं उसके बारे में दूंगी। तो मन की शक्ति बढ़ाने के लिए हमें पॉजिटिव थॉट्स की जरूरत है। अभी ये इक्वेशन हम जान लेंगे कि जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बनते जाते हैं। अगर हम पॉजिटिव सोचे तो पॉजिटिव बनते जाते हैं, अगर हम निगेटिव सोचे तो निगेटिव बनते जाते हैं। तो हर थॉट में एक क्रिएटिव एनर्जी है, हर विचार में निर्माण करने की क्षमता है। जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बनते जाते हैं। इसके ऊपर एक रिसर्च हुआ, इसको पियानो रिसर्च क्या कहा गया है। तो क्या है ये पियानो रिसर्च? तो 2 ग्रुप्स बनाए गए। एक ग्रुप के हाथ में पियानो दिया और उनको कहा कि रोज 2 घंटा आपको पियानो बजाना है। और एक दूसरा ग्रुप है, बी ग्रुप, वो भी पियानो बजाने में एक्सपर्ट है, लेकिन उनको कहा गया कि आपको फिजिकली अपने हाथ में पियानो नहीं देंगे, तो आपको मानसिक रूप में, इमेजिनरी रूप में पियानो बजाना है। तो हो गया, दोनों ही रोज 2 घंटा पियानो बजाने लगे। और जब 5वां दिन आया, आखिरी दिन आया, उसके बाद में दोनों का EEG पैटर्न, यानी ब्रेन में जो इंप्रेशन आते हैं ये म्यूजिक के कारण, तो वो चेक किया गया। तो अचरज की बात ऐसी है कि जिन्होंने हाथ में लेकर पियानो बजाया था, सेम टू सेम इंप्रेशन जिन्होंने मानसिक रूप में पियानो बजाया था, उन दोनों का था। इसका मतलब ऐसा है कि हम एक्चुअल एक्शन भी ना करें, लेकिन केवल चिंतन करें, केवल मन के मन में सोचे, तो भी अपने ब्रेन में ऐसे इतने सारे इंप्रेशन होते हैं, सेम इंप्रेशन होते हैं। और अपना ब्रेन ही अपने शरीर को कंट्रोल करता है, ब्रेन ही अपने वाणी को कंट्रोल करता है, ब्रेन ही अपने कर्मों को कंट्रोल करता है। तो जैसा हम सोचते हैं
वैसा हम बनते जाते हैं। एक सिद्धांत है, एक केवल आध्यात्मिक सिद्धांत नहीं है, ये वैज्ञानिक सिद्धांत भी है, ये प्रैक्टिकल सिद्धांत भी है। यानी हम सब ने ये एक्सपीरियंस किया है। तो ये पक्का करें कि हम जो भी सोचेंगे पॉजिटिव सोचेंगे, जो भी सोचेंगे पॉजिटिव सोचेंगे। हार के भी ना हारे, जीत उसी की होती है। यानी हारने जैसी परिस्थिति है, विकट परिस्थिति है, निगेटिव परिस्थिति है, लेकिन फिर भी ऐसे परिस्थिति में भी मुझे पॉजिटिव सोचना है, मुझे पॉजिटिव सोचना है। यानी समझो रियलिटी जो चल रही है वो बहुत निगेटिव है, लेकिन निगेटिव रियलिटी हम चाहते नहीं है, हम चाहते हैं पॉजिटिव रियलिटी। तो एक स्लोगन ऐसा है कि जो हो रहा है वो नहीं सोचना, बल्कि जो होना चाहिए वो हो गया, ऐसा हमें पॉजिटिव सोचना है। जैसा हम सोचते हैं धीरे धीरे वैसा बनते जाते हैं। किसको 2 दिन लगेंगे, किसी को 2 महीने लगेंगे, किसी को 2 साल लगेंगे। डिपेंड्स कितना प्यार से आप करते हैं, कितना कंसंट्रेशन से करते हैं और कितना समय आप करते हैं, डिपेंड्स ऑन दैट। तो हार के भी ना हारे, जीत उसी की होती है। देखो और एक फॉर्मूला है, जैसे हर पल जो होता है ना, हर सेकंड जो होता है, उस पर 3 काल काम करते हैं। भूतकाल पास्ट टेंस, जो चल रहा है वो वर्तमान काल, और जो आने वाला है वो भविष्य काल। जो कर्म हमने पीछे किया है उस आधार पर मेरा वर्तमान बनेगा, और वर्तमान में जो मैं करूंगी उस आधार पर मेरा वर्तमान भी बनेगा और भविष्य भी बनेगा। इसका मतलब जो कुछ निगेटिव मेरे हाथ से जाने अनजाने में लास्ट समय हो गया, लास्ट जन्म में हो गया, पास्ट टेंस में हो गया, उसके कारण मेरा वर्तमान बना है, उसको फिर से अगर मैं निगेटिव कहूं तो वर्तमान निगेटिव और भविष्य भी निगेटिव हो जाएगा। तो भले हार के भी ना हारे, जीत उसी की होती है। हारने जैसी परिस्थिति है, लेकिन सोचना है जीतने के बारे में। ऐसे जीतने के बारे में सोचेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि वर्तमान में भी हम जीत जाए और उस आधार पर भविष्य भी हमारा पॉजिटिव हो जाए, उज्जवल हो जाए। तो पहला मंत्र, जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बनते जाते हैं। दूसरा, हार के भी ना हारे, जीत उसी की होती है। और एक साइंटिफिक बात और साथ साथ में स्पिरिचुअल भी, कि हर सोच जो होती है, हर सोच जो होती है, हर थॉट जो होती है, उसमें 3 प्रकार की शक्तियां होती हैं। उसको कहते हैं मैग्नेटिक पावर, वाइब्रेटिंग पावर और रेडिएटिंग पावर। जो मैग्नेटिक पावर क्या होती है, जैसे मैग्नेट होता है, चुंबक होता है, वो कैसा है, खींच के लेता है, अट्रैक्ट करता है। तो इसमें भी 2 लॉज हैं। नंबर 1 लॉ ऑफ अट्रैक्शन और नंबर 2 लॉ ऑफ अटेंशन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है कि मेरे मन में जिस प्रकार के सोच विचार है, जिस प्रकार की भावनाएं हैं, ऐसे ही सोच वाले, ऐसे ही व्यक्तियों को मैं क्या करती है, अट्रैक्ट करती हूँ। वैसे ही वस्तु पदार्थों को भी मैं अट्रैक्ट करती हूँ। और ये अट्रैक्शन का रेंज कितना है, तो पूरा विश्व इसका रेंज है, पूरा विश्व इसका रेंज है। तो जैसे मेरे मन में दुख की भावना है, तो ऐसी दुख की भावना लेकर अगर मैं जी रही हूं, तो विश्व भर में जितने भी मुझे दुख देने का, यानी मुझे दुख देने वाले व्यक्तियों को मैं अट्रैक्ट करूंगी, मुझे दुख देने वाली वस्तु पदार्थों को मैं अट्रैक्ट करूंगी। और रेंज कितना है, सारा विश्व, है ना। तो दुख का सोच विचार, दुख की भावना क्रिएट करने के बजाय अगर हम सुख की करते हैं, शांति की करते हैं, प्रेम की करते हैं, तो जैसा भाव मेरे मन में हो, प्रेम का भाव है, शुभ भावना है, शुभ कामना है, खुशी की भावना है, आनंद की भावना है, तो ऐसी ही भावना को बढ़ावा देने वाले विश्व के सारे, है ना, सारे व्यक्ति, वस्तु, पदार्थों को मैं अट्रैक्ट करती हूँ। तो फायदा किसमें है मेरा, जब मैं पॉजिटिव सोचूं तो पॉजिटिव व्यक्ति मेरे पास आएंगे और मुझे हेल्प करेंगे। अगर निगेटिव सोचूं तो निगेटिव व्यक्ति आकर मेरा सभी प्रॉब्लम्स में और प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगे। तो परिस्थिति कैसी भी हो,
लेकिन मेरी मनस्थिति को मैंने पॉजिटिव रखना है। जैसे कहते हैं ना कि एक ग्लास में आधा ग्लास पानी है, तो कोई कहेगा आधा भरा है, कोई कहेगा आधा खाली है। लेकिन जो डिवाइन सोच विचार करने वाले, दिव्य विचार करने वाले व्यक्ति है, वो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे वो? वो कहेंगे कि पूरा भरा हुआ है, क्योंकि आधा पानी से भरा है और आधा हवा से भरा है। तो ये पूरा ही ऐसे पॉजिटिव थिंकिंग हमने हमारे जीवन में करना चाहिए। ये है मैग्नेटिक पावर, जिसको कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और एक लॉ है, उसको कहते हैं लॉ ऑफ अटेंशन। वेयर अटेंशन गोज, एनर्जी फ्लोज एंड दैट थिंग ग्रोज। वेयर अटेंशन गोज, एनर्जी फ्लोज एंड दैट थिंग ग्रोज। यानी जहां पर हम अटेंशन देते हैं, फोकस करते हैं, वो चीज को ताकत और शक्ति मिलती है और उसकी ग्रोथ होती है। समझो हमारे सामने अभी कोई प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम के बारे में हमने सोचा तो प्रॉब्लम बढ़ता जाएगा, और सॉल्यूशन के बारे में सोचा तो सॉल्यूशन बढ़ते जाएगा। फायदा किसमें है? किसमें है फायदा? सॉल्यूशन सोचने में, सॉल्यूशन को फोकस करने में हमारा फायदा है। तो प्रॉब्लम को फोकस नहीं करना, सॉल्यूशन को फोकस करना, समस्या को फोकस नहीं करना है, तो समाधान को फोकस करना है। तो ये दूसरा लॉ। एक लॉ हमने देखा लॉ ऑफ अट्रैक्शन, दूसरा लॉ हम देख रहे लॉ ऑफ अटेंशन। और फिर तीसरी बात कि हर थॉट में एक वाइब्रेटिंग पावर होती है। वो वाइब्रेटिंग पावर क्या होती है? आपको अचरज लगेगा कि विज्ञान कहता है कि एक सोच विचार हमारे शरीर के हर पेशी पर बहुत बड़ा असर करता है। एक सोच विचार अपने एक पेशी में 1 सेकंड में कितनी केमिकल रिएक्शंस करता होगा? क्या गेस है आपका? 1,00,000 केमिकल रिएक्शन करता है। कितना? 1,00,000 केमिकल रिएक्शन करता है। तो जितना केमिकल रिएक्शन ज़्यादा होते हैं, उतना ब्लड जो हमारा है वो गाढ़ा हो जाता है और उतना उसके फ्लो में प्रॉब्लम आता है। और जितना केमिकल रिएक्शन कम होती है, ब्लड फ्लो मेंटेन रहता है। जब हम दिव्यता से सोचते हैं, मेडिटेशन करते हैं, पॉजिटिव थिंकर होते हैं, तब हमारे नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शन जो हमारे हर पेशी में होते हैं, वो कम हो जाते हैं और हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है। लेकिन जब हम निगेटिव सोचते हैं, चिंता में है, टेंशन में है, या तो कोई प्रॉब्लम में है, तो ऐसे सभी जो प्रॉब्लम्स है, ये प्रॉब्लम के टेंशन में है, तो उसके कारण नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शन बढ़ जाते हैं। फिर आर्टरीज में, हमारी खून की नली में ब्लॉकेज आने लगते हैं। अगर वो ब्लॉकेज हार्ट का हो तो हार्ट अटैक आएगा, अगर ब्रेन का हो शरीर में पैरालिसिस होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, डायबिटीज के साइंस दिखाई देंगे। तो इसीलिए यहाँ भी साइंस हमें यही सिखाता है कि सदा हम पॉजिटिव थिंकिंग करें, सदा हम पॉजिटिव थिंकिंग करें। ऐसे हमें क्या सिखाता है? ये साइंस सिखाता है। ये है वाइब्रेटिंग पावर। और तीसरी जो पावर है, वो पावर है रेडिएटिंग पावर। रेडिएटिंग पावर क्या है? ये रेडिएटिंग पावर, जैसे हमने देखा कि हर थॉट में क्रिएटिव एनर्जी है, निर्माण करने की क्षमता है। जब ये एनर्जी क्रिएट होती है तो वो रेडिएट भी होती है। तो ये एनर्जी क्रिएट होकर सबसे पहले किसको मिलती है? मेरे मन को मिलती है, मन की भावनाओं को क्रिएट करती है। दूसरा, मेरे शरीर को मिलती है, शरीर के पेशी पेशी में केमिकल रिएक्शन के द्वारा ये प्रकट होती है। तीसरा, मेरे शरीर का ऑरा बनाती है, ऑरा हमारा प्रोटेक्शन करता है। चौथा, वायुमंडल में, वातावरण में जाती है। पांचवा, जिनके बारे में हमने सोचा है उनको प्राप्त होती है। और छठा, सारे विश्व में फैलती है। तो ये है रेडिएटिंग पावर, यानी हर सोच विचार की ये रेडिएटिंग पावर है। और इस पावर को यूज करते हुए, जैसे समझो अभी हम यहाँ पर सूरत में बैठे हैं और हमारा बेटा अमेरिका में है, कुछ पढ़ाई कर रहा है और उसका क्या है, एग्जामिनेशन है। तो उसने कहा कि मम्मा मेरा एग्जामिनेशन कल ना
सुबह 10 बजे है। तो मम्मा भी सोचती बेस्ट ऑफ लक वगैरह दे देती हैं, लेकिन जो वो समय जो चल रहा है उसके एग्जामिनेशन का, तो यहाँ हमारे मन में सोच विचार ऐसा भी आ सकता है कि पेपर तो अच्छा जाएगा ना, पढ़ाई तो ठीक से हुई है ना, इस बार पास तो होगा ना, मार्क्स तो अच्छे मिलेंगे ना। यानी ये चिंता के सोच विचार अगर मेरे मन में हो, तो वो भले बेटा मेरा अमेरिका में बैठा हो, लेकिन यहाँ से चिंता के वाइब्रेशन वहां पहुंच जाएंगे। अगर वो पेपर लिखता होगा तो उसके मन को कमजोर कर देंगे। यूजुअली ये होता है, लेकिन ये साइंस किसी को पता नहीं है कि जैसा हम सोचते हैं और जिनके बारे में हम सोचते हैं, वहां तक हमारी सोच पहुंचती है। अगर चिंता के बजाय अगर हमारे बेटे के बारे में हमने पॉजिटिव सोच विचार क्रिएट किए, समझो कि नहीं मेरा बेटा है ही होशियार है, वो तो पढ़ाई अच्छी ही की है उसने, और अभी जो पेपर चल रहा है वो बहुत अच्छा वो लिख रहा है, उसका मन शांत है, उसका मन प्रसन्न है, वो कॉन्फिडेंट है, और बहुत ही प्यार से वो समय पर अपने सारे क्वेश्चंस लिख कर देगा और उसको बहुत अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। तो ये प्रसन्नता के वाइब्रेशन, ये पॉजिटिव वाइब्रेशन, ये कॉन्फिडेंस के वाइब्रेशन सब अपने बेटे को पहुंचेंगे और उसके मन को ताकत देंगे। यह है वाइब्रेटिंग पावर की कमाल। तो यूजुअली ये जो साइंस है ये किसी को पता नहीं है। इसके कारण हम कैसे है कि समझो अभी तो एग्जामिनेशन की बात हो गई, और कोई हमारा रिलेटिव है जो बहुत दूर रहते हैं और हमें समझा है कि वो बीमार है, तो हम यहाँ से चिंता करते हैं, दुख भी करते हैं, अरे ऐसा कैसे हो गया, उनको इतनी बड़ी बीमारी कैसी आई, वो ठीक से दवा लेते कि नहीं, अभी ऑपरेशन भी होगा वगैरह वगैरह। तो ये हमारी सारी निगेटिव एनर्जी उस आत्मा को, उस व्यक्ति को पहुंचती है, मन को कमजोर कर देती है और उसकी हीलिंग पावर को भी डाउन कर देती है। तो ये साइंस को हमें समझ लेना चाहिए। तो इससे जो स्ट्रेस आता है ये बीमारी का, वो स्ट्रेस भी जब ये साइंस हमें समझ जाता है तो वो कम भी हो जाता, समाप्त भी हो जाता है। और इसको ही मद्देनजर रखते हुए, यानी ये जो साइंस है, रेडिएटिंग पावर का जो साइंस है, उसको मद्दे रखते हुए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हम 21 जून को, जो इंटरनेशनल योगा डे है, उस दिन करने जा रहे हैं। तो एक्चुअली देखा जाए तो योगा अपनी भारतीय संस्कृति की परंपरा है। योगा ईश्वर ने दिया हुआ सभी विश्ववासियों को दिया हुआ उपहार है। और ये योगा जब हम करते हैं तो हेल्दी वेल्दी और हैप्पी बन जाते हैं। तो 21 जून को इंटरनेशनल योगा के दिन रात को 8 बजे हम ऐसे ही रेडिएटिंग पावर का यूज करते हुए सारे विश्व को पीस के, शांति के, मधुर शांति के वाइब्रेशंस पास ऑन करने वाले हैं। और उसका स्पेशल टाइटल है मेडिटेशन फॉर ग्लोबल पीस। मेडिटेशन फॉर ग्लोबल पीस। इसमें हजारों व्यक्ति एक ही समय, यानी 21 तारीख को रात को 8 बजे एक ही समय पर एक ही थॉट को लेते हुए, एक ही सोच विचार को लेते हुए ये मेडिटेशन करेंगे और सारे विश्व में ये फैलाते जाएंगे। इसके ऊपर बहुत सारे रिसर्च हुए हैं, जैसे ऋषि मुनि के द्वारा हुए हैं, साइंटिस्ट के द्वारा हुए हैं, भारतवर्ष में हुए हैं, वॉशिंगटन में हुए हैं, शिकागो में हुए हैं, अमेरिका में हुए हैं। और ये सब सिद्ध हो गया है कि जो हम थॉट क्रिएट करते हैं, रेडिएट करते हैं, वो वहां तक पहुंचता ही है। तो इसके लिए हमने, यानी हमारा सबका फर्ज है कि हम स्वयं मधुर शांति का अनुभव ना करें, तो सारे विश्व को ये मधुर शांति के वाइब्रेशंस हमें फैलाना है। मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि आप भी इस मुहिम में ज्वाइन हो जाएं, क्योंकि ये लाइव भी है और ऑनलाइन भी है। इसकी लिंक हम आपको भेजेंगे और उसमें कमेंट्री आएंगे, उसके अनुसार हमें मेडिटेशन करना है और शांति के वाइब्रेशन सारे विश्व में फैलाना है। और उसके पहले दिन यानी 20 तारीख को रात को 8 बजे इसका ओरिएंटेशन क्लास होने वाला है कि उसके रिसर्च क्या होगे, वो कैसा करना है, विधि सिद्धि और प्राप्ति के बारे में। उसमें भी आप ज्वाइन हो जाना। इसके लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी देंगे और ये प्रोग्राम के आखिर में भी बताएंगे। तो अपना विषय जो चल रहा है स्ट्रेस फ्री लाइफ,
तो परिस्थिति अपने हाथ में नहीं, लेकिन मनस्थिति को शक्तिशाली बनाने के लिए अपने सोच विचार को पॉजिटिव रखना है। सोच विचार को पॉजिटिव रखने के लिए थॉट का जो साइंस है, जैसे मैंने कहा कि जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बनते जाते हैं। दूसरा, हार के भी ना हारे, जीत उसी की होती है। तीसरा, हमने देखा है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, लॉ ऑफ अटेंशन क्या होता है। और चौथा, हमने देखा है कि रेडिएटिंग पावर कैसी कैसी होती है। तो अभी सबसे यानी सबके साथ में एक बहुत बड़ी समस्या कभी भी आ सकती, या तो अपने जीवन में आकर गई है, जो परिस्थिति बहुत विकट हो सकती है, और वो परिस्थिति है कि अपने प्रियजन की कभी मृत्यु होना, है ना। इसमें बहुत बड़ा टेंशन, बहुत बड़ा स्ट्रेस हमें आता है। लेकिन जब हमें इसका साइंस पता चलता है, इसका स्पिरिचुअल साइंस पता चलता है, साइंटिफिक साइंस पता चलता है, तो इसके कारण जो टेंशन आता है वो हम टेंशन से मुक्त हो जाते हैं। कैसे, वो थोड़ा साइंस में आपके सामने रखना चाहती हूँ। तो ये साइंस ऐसा है कि हम सभी ह्यूमन बीइंग्स हैं। ह्यूमन बीइंग यानी ह्यूमन, ये शब्द ह्यूमस से आया है। ह्यूमस यानी ये 5 तत्वों से बना हुआ शरीर। और बीइंग जिसको कहते हैं एनर्जी, बीइंग यानी उसको कहते हैं सोल। सोल यानी सोर्स ऑफ यूनिक लाइट। वो क्या होता है, तो वो आत्मा होता है। तो हम सभी जो ह्यूमन बीइंग है, जो हम व्यक्ति है, जो हम इंसान है, सबसे पहले तो हम आत्मा है। और हर आत्मा ने ये शरीर को धारण किया है कर्म करने के लिए। और इसके सिद्धांत में आगे कहा गया है कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती है। हर जन्म में मैं आत्मा ये शरीर रूपी वस्त्र को चेंज करती हूँ। शरीर नाशवंत है, वो समाप्त होता है, लेकिन आत्मा अमर है, वो कभी भी समाप्त नहीं होती है, वो कभी भी विनाश को नहीं पाती है। तो मृत्यु यानी क्या है? मृत्यु यानी शरीर को चेंज करना है। मृत्यु यानी क्या है? जो यूज किया हुआ शरीर है, वस्त्र है, शरीर को वस्त्र कहते हैं। जो हम, जैसे रोज हम स्नान करते हैं, स्नान करने के बाद क्या करते हैं, जो यूज किए वो वस्त्र को चेंज करके जो साफ सुथरे वस्त्र है वो हम पहनते हैं। तो तभी हमें दुख तो नहीं होता, उल्टा तो हमें फ्रेश लगता है, अच्छा लगता है, मन प्रसन्न होता है। तो शरीर भी एक वस्त्र है, और वो आत्मा का वस्त्र है। आत्मा जब शरीर रोगट होता है, या किसी कारण से बीमार होता है, या कोई भी कारण बना हो ये शरीर छोड़ने का, उसके कारण वो छोड़ देती है और नए शरीर में प्रवेश करती है, और नया वस्त्र परिधान करके वापस अपना अपना ये सृष्टि रंगमंच पर अपनी अपनी भूमिका बजाती है। तो ये मृत्यु, ये डर की बात नहीं है, मृत्यु ये दुख की बात नहीं है। तो मृत्यु ये केवल चेंज ऑफ ड्रेस और एड्रेस है। जैसे हम ड्रेस को चेंज करते हैं, यानी वस्त्र को चेंज करते हैं, यानी शरीर को चेंज करते हैं, और एड्रेस यानी यहाँ से निकल के कहा मेरा अगला जन्म और कहाँ भी होगा, तो एड्रेस भी चेंज हो गया। तो मृत्यु यानी ड्रेस और एड्रेस चेंज करना है। एक जीवन जो सफर चल रहा है, जीवन का सफर चल रहा है, एक गाड़ी में से उतरकर दूसरी गाड़ी में बैठना, इतना ही उसका अर्थ है। लेकिन ये ज्ञान हमें ना होते हुए, ना होने के कारण हमें उसका डर भी लगता, दुख भी होता है। हम कई कई सालों साल उनको याद करके रोते भी हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है, इसके कारण जो स्ट्रेस आता है, उसके कारण जो दुख होता है, उसके कारण जो टेंशन आता है, उसको समाप्त करने के लिए ये सत्य ईश्वरीय ज्ञान हमें प्राप्त होना बहुत जरूरी है। जैसे कोई सफर को जाते हैं, तीर्थ यात्रा को जाते हैं, तो हम उनको क्या कहते हैं? हैप्पी जर्नी कहते हैं, बेस्ट ऑफ लक कहते हैं, सेफ जर्नी कहते हैं। तो ये भी एक सफर है, जो एक आत्मा ने एक सफर को समाप्त करके दूसरे गाड़ी में बैठ के दूसरा सफर वो कर रहे हैं। तभी भी हमारा फर्ज बनता है कि उनको बेस्ट ऑफ लक देना, उनको हैप्पी जर्नी कहना। तो अगर हम उस आत्मा को याद करते करते अगर हम रोते रहे, तो जब भी आत्मा शरीर को त्याग देती है तो उसकी कैचिंग पावर बहुत ज्यादा होती है। और वो कैचिंग पावर ज्यादा होने के कारण अगर हम यहाँ पर रोते रहे, हम उनको याद करते रहे, यानी याद करना तो करना ही चाहिए, लेकिन याद करके रोना नहीं है, याद करके दुख करना नहीं है। तो ये दुख के वाइब्रेशन, ये रोने वाले वाइब्रेशन, वो आत्मा कहाँ भी हो विश्व में,
कितनी भी दूर हो, कौन सी भी माता के गर्भ में हो, उनको वो प्राप्त होती है। और जब माता के गर्भ में कोई भी आत्मा होती है तो उसकी धीरे 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 डेवलपमेंट होनी चाहिए, उनका शरीर धीरे धीरे बनना चाहिए। जैसे शरीर के अवयव बनते हैं, इंद्रिय बनते हैं, शरीर के पार्ट बनते जाते हैं, लेकिन ये हमारी नेगेटिव एनर्जी उनके जो डेवलपमेंट हो रही है, शारीरिक और मानसिक डेवलपमेंट, इसमें बाधा लाती है, स्पीड ब्रेकर का काम करती है। लेकिन हमें ये साइंस न पता होने के कारण हमारा बहुत प्यार है उससे, लेकिन प्यार को बढ़ाने के लिए, प्यार को जताने के लिए हमें बहुत प्रिकॉशन लेनी चाहिए, दुख ना करते हुए, उस व्यक्ति को याद करके, उस व्यक्ति के गुणों को याद करते हुए उनको शुभ भावना, शुभ कामना देना चाहिए, उनको बेस्ट ऑफ लक देना चाहिए, उनको उनके लिए भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, उनके लिए कुछ दान पुण्य कर सकते तो वो भी करना चाहिए। जैसे हमारे माता श्री पिता श्री ने शरीर छोड़ा, हमने उनके नाम पर ट्रस्ट बनाई, मान कन्हैया ट्रस्ट, और उनके नाम पर एक आई बैंक चालू की। तो आई बैंक में जो जो कर्म होता है, जो जो काम होता है, जो जो सेवाएं होते हैं, हम उनको अर्पण करते हैं। तो ये जो हम कर्म उनको अर्पण करते हैं, सेवाएं अर्पण करते हैं, तो इसका जो पुण्य कर्म है उसका लाभ उनको भी मिलता है, और वो भी हमें आशीर्वाद देते हैं, और उनसे हमारे जो कनेक्शन है वो पॉजिटिव कनेक्शन जुड़ा हुआ रहता है। इसमें किसी को दुख की या टेंशन की कोई बात नहीं होती। तो सबसे बड़ा टेंशन हमें कब आता है? जब कोई व्यक्ति अपना शरीर छोड़ जाता है, तो मेरे अपनों को ये बहुत ज्यादा दुख होता है। और जैसे कोई व्यक्ति अगर छोड़ के कोई समझो हमारे घर का कोई पढ़ाई के लिए कोई दूर जाता है, और वहां से हमें फोन आता है कि मम्मी तुम कैसे हो? तो यहाँ समझो मैं बीमार भी हो तो मैं क्या कहूँगी? नहीं, नहीं बेटा, मेरी तबीयत बहुत अच्छी है, तू तेरा पढ़ाई कर, मैं यहाँ पर बहुत अच्छी हूँ। तो हम ऐसा तो नहीं कहते हैं, क्योंकि वो उतने दूर है ना कि मैं बहुत बीमार हूँ, ऐसे हूँ, वैसे हूँ। तो चाहो तो भी यानी उनको आने में सब करने में कष्ट नहीं होना, इसलिए हम उनकी देखभाल करते हैं, ये सारी प्रिकॉशन लेते हैं। लेकिन जो व्यक्ति शरीर ही छोड़ के जाता है, उनकी वापस आने की वैसे भी संभावना नहीं बनती, तो उनको वापस भी बुलाने की एनर्जी नहीं देना चाहिए। ये विषय बहुत गहन भी है, और ये विषय बहुत ही कितना भी बोलो तो भी इसमें हमारा ये 2 घंटे का भी सेशन है एक। लेकिन इस शॉर्ट में मैंने आपको बताया कि ये सबसे बड़ा टेंशन, सबसे बड़ा स्ट्रेस इसके कारण आ सकता है। तो ये स्ट्रेस से हमें क्या करना है? स्ट्रेस का निवारण करना है, स्ट्रेस से दूर होना है, टेंशन से मुक्त होना है। इसीलिए फॉर्मूला जो है, परिस्थिति डिवाइडेड बाय मनस्थिति। परिस्थिति डिवाइडेड बाय मनस्थिति। परिस्थिति हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन मनस की स्थिति हमारे हाथ में है। तो मन को शक्तिशाली बनाना है, इसलिए मन के विचारों पर अटेंशन देना है। मन के विचार सदा शुद्ध हो, शुभ हो, कल्याणकारी हो, सशक्त हो, समर्थ हो, सबका भला करने वाले हो और शक्तिशाली हो। तो ऐसे हमारे सोच विचार होंगे, तो जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बनते जाते हैं। टेंशन रिलीज हो जाएगा, टेंशन आएगा ही नहीं, इसके अनुसार हमें प्लानिंग भी करना बहुत जरूरी है। इसके ऊपर किसी के अगर कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछे, नहीं तो हम इसी ज्ञान पर आधारित एक छोटा सा मेडिटेशन भी करते हैं। एक छोटा सा मेडिटेशन करेंगे इस ज्ञान के ऊपर आधारित। मेडिटेशन का फॉर्मूला होता है AVF, यानी जो कमेंट्री में देती हूँ इसको एफर्मेशन कहते हैं। वो एफर्मेशन एटो सजेशन है, तो अपने मन के मन में इस सजेशन को दोहराना है। दूसरी बात, जो भी कमेंट्री चल रही उसको विजुअलाइज करना है, यानी उसका चित्र निर्माण करना है, और उसका फीलिंग्स भी निर्माण करने हैं। और जब भी हम मेडिटेशन में बैठे तो सीधा होकर बैठना है, और आंखें हल्की सी बंद करके और अपने शरीर को स्टेबल रखना है। इस ज्ञान पर आधारित छोटा मेडिटेशन करेंगे, हो गए, ठीक है ना? चलो एक छोटा सा मेडिटेशन करते हैं। सीधा होकर बैठना है, अपना पूरा ध्यान सांसों की तरफ, आती जाती सांसों साक्षी भाव से महसूस करना है।
धीरे धीरे अपना ध्यान ललाट के मध्य भाग में, जहां हम कुमकुम लगाते, तिलक लगाते, वहां पर एक अति दिव्य चमचमाता हुआ तेजोमय सितारा, ये मैं हूं। मैं ज्योति हूं, तेज हूं, सोल हूं, सोर्स ऑफ यूनिक लाइट हूं। मैं आत्मा हूं। सोचोगे तुम, वैसा बन जाओगे। जैसा सोचोगे तुम, वैसा बन जाओगे। जैसा कर्म होगा, वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम, वैसा बन जाओगे। जैसा कर्म होगा, वैसा फल पाओगे। मन में हो शुभ संकल्प तो जीवन में फिर दुख कैसा। जब अंतर में शुभ भावना तो दिल में सुख सावन जैसा। हार कर जो ना हारे, जीत उसी की होती है। घनघोर अंधेरे में भी जलती जगमग उसकी ज्योति है। जैसा देखोगे तुम, वैसा बन जाओगे। जैसा चाहोगे तुम, वैसा बन जाओगे। सूरज है तो है किरण, बादल है तो है पवन, प्राण है तो है तन मन, सात सुरों में है सरगम। जो धरती है तो है सागर, जल थल है तो है जीवन, जीवन है तो है भगवन। भगवान के संग समय करो सफल, जैसा कर्म करोगे
सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू सो मच। मैं आप सबसे निवेदन करूंगी, प्रार्थना करूंगी कि 21 जून को रात को 8 बजे जो मास मेडिटेशन फॉर ग्लोबल पीस होने जा रहा है उसमें आप सभी ज्वाइन होना है। थैंक यू सो मच। मैं विशेष धन्यवाद देती हूँ एमपी के फिटनेस क्लासेस का और कल्याणम योग केंद्र सूरत का। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ओम अरहम। बहुत ही शानदार तरीके से आपने तनाव मुक्त जीवन हम कैसे जी सकते हैं इसके बारे में बताते हुए जो ध्यान का प्रयोग करवाया, बहुत ही सुंदर, बहुत ही छोटा सा प्रयोग, लेकिन बिल्कुल तनाव से मुक्त होने के लिए इस तरह के ध्यान हमारे लिए जरूरी होते हैं। तो हम ध्यान साधना से जुड़े हुए साधक साधिकाएं समझ भी सकते हैं ध्यान हमारे लिए कितना जरूरी है। 10 Right. मिनट का भी ध्यान अगर हम कर लेते हैं सुबह सुबह तो हमारा पूरा दिन पॉजिटिव हो जाता है। तो सही सुबह बात है। सुबह का ध्यान हमें, हमारी क्लास भी चल रही है डेली डीप मेडिटेशन की, काफी भाई बहन उसमें जुड़ रहे हैं। और आप लोगों से निवेदन, आप इसकी जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों को कराइए। ये हमारी ध्यान की क्लास डेली चल रही है। वेरी और गुड, हमारा बहुत जो अच्छा। नागपुर का सेंटर है 12 साल से, पिछले 12 हाँ। साल से यहाँ योग और ध्यान की क्लास चलती है कंटिन्यू। ऑनलाइन अभी हमें 51 महीने, 4.25 साल हो गए, 51 महीने से हम ऑनलाइन क्लास भी चालू है। तो बहुत अच्छा। ऑनलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लासें हमारी चल रही है, हमारी पूरी टीम इसमें लगी हुई है। तो आप सबको जानकर बहुत ही प्रसन्नता होगी। और आज जैसे सुधा जी हमारे साथ जुड़ी है, हमारे एक एमपी के परिवार की मेंबर बन गई है, तो हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन थैंक करते हैं। यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अभी आपकी कोई जिज्ञासा हो तो आप हैंड राइज कीजिए, 5 मिनट का समय और लेंगे हम आपका। सुधा जी, कोई जी जिज्ञासा जी, प्रश्न हो तो आप हैंड राइज कीजिए प्लीज। हैंड राइज का ऑप्शन है आपके पास। बिल्कुल बिल्कुल। कोई भी पूछ सकते हैं, पूछिए प्लीज। यस यस, पूछो। हैंड हैंड राइज कीजिए प्लीज। यस, बिमला जैन ने हैंड राइज किया। बिमला जी अनम्यूट कीजिए अपना आप। जी जी जी। हाँ, जय जिनेन्द्र सर। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। एक जो अपन पुण्य मतलब अपने माता पिता या किसी के पुण्य दिन मतलब तिथि के हिसाब से करना चाहिए या तारीख के हिसाब से करना? नहीं सर, नहीं, जैसे अपनी भावना है वैसे कर सकते हैं। भावना इम्पोर्टेंट होती है, समय से भी भावना ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। नहीं, अपना, जो साल भर के लिए, जो साल भर में जो उनकी तिथि आती ना, पुण्य तिथि, हाँ हाँ, तो वो तारीख के दिन करनी चाहिए कि या उनकी हिंदी तिथि के हिसाब से? दोनों भी कर सकते, कोई भी कर सकते, उसमें कुछ खास नहीं होता है। वो जो है जैसे परंपरा अपनी चलती आई है अपने फैमिली से, वैसा ही करना अच्छा होता है। ओम अरहम। धन्यवाद। यस, थैंक यू। हाँ, और किसी की कोई जिज्ञासा हो, प्रश्न हो तो आप बात करनी हो। हाँ, रतन बेंगाणी जी, रतन जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। नमस्कार। परिवार में जो सिस्टम हो वो करना चाहिए। नमस्कार ओमरम। ओम अरहम। नमस्ते। मेरा प्रश्न पिताजी आपसे ये है कि हम्म, हम अपने स्वभाव को तो परिवर्तन करने में ध्यान का बहुत सहयोग रहता है, लेकिन किसी परिवारजन के स्वभाव को चेंज करने के लिए समझाने से वो नहीं समझते हैं, तो उसको हम किस तरह से वाइब्रेशन दें कि वो उसका स्वभाव परिवर्तन होना शुरू हो जाए? सही बात है, बहुत अच्छा सवाल है।
इसके ऊपर भी हम एक स्पेशल सेशन ले सकते हैं, इतना उसको समय लगेगा। लेकिन कैसा है कि हम हमारे स्वभाव को जरूर बदल सकते हैं। दूसरों के स्वभाव को बदलने के लिए उनको इसकी समझदारी देना चाहिए, ज्ञान देना चाहिए, और प्लस उनके लिए हम सब मिलकर वाइब्रेशन भी देना चाहिए। जब हम वाइब्रेशन देते हैं और प्लस वैसा वायुमंडल वातावरण बनाते हैं घर का, और उनको समझदारी देते हैं, तो फिर वो समझ जाते हैं। एक वो छोटा एग्जांपल मैं बताती हूँ। एक इलाका ऐसा है, यानी ये तो पेड़ का इलाका, यानी पेड़ की बात मैं कर रही हूँ, तो पेड़ से तो इंसान ज्यादा जल्दी ये प्रभावित होता है। तो एक एरिया ऐसा है, अभी एरिया का नाम मैं भूल गई हूँ। तो वहां पर क्या करते हैं कि पेड़ को कट नहीं करते हैं, पेड़ को बीच में रखकर 100-200 लोग उनके आसपास खड़े हो जाते हैं और उनको गालियां देते हैं। जब ये गालियां की एनर्जी उस पेड़ को मिलती है, ऐसा 21 दिन करते हैं, और उसके बाद में झाड़ मुरझा जाता, मुरझा जाता, मुरझा जाता, और स्वयं ही कोलैप्स हो जाता है। जब ये कलेक्टिव एनर्जी का, यानी बैड एनर्जी का पेड़ के ऊपर असर होता है, तो पॉजिटिव एनर्जी का, कलेक्टिव एनर्जी का इंसान के ऊपर इससे ज्यादा असर होता है। तो इसमें घर परिवार के मेंबर की भी जिम्मेवारी होती है। उन्होंने भी ये मेडिटेशन सीख के वो वाइब्रेशन कैसा देना है, इसके बारे में भी ज्ञान लेना जरूरत है। विधि पूर्वक अगर उन्होंने किया तो उसका असर होता है। जैसे अभी 28 को हम एक ओरिएंटेशन क्लास ले रहे हैं कि कैसे वाइब्रेशन को क्रिएट करना और कैसे रेडिएट करना, इसके ऊपर क्या क्या रिसर्च हुए इसके बारे में। और एक 21 को ये सारे विश्व के लिए हम पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं, यानी सारे विश्व में ही परिवर्तन होने के लिए। ऐसा ही हम हमारे घर परिवार के मेंबर के स्वभाव में चेंज होने के लिए इस विधि से ही हम कर सकते हैं। ओम हर जी, बहुत 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 धन्यवाद। हेमलता जी, हेमलता जैन। जी सर, सुधा जी, मेरा एक जी। क्वेश्चन है कि जैसे अभी बहुत चलता है कि हम ऑर्गन डोनेट करते हैं, हाँ तो मतलब जैसे अभी आपने कहा कि मतलब वाइब्रेशंस आगे तक जाते हैं, तो हाँ हमारे ऑर्गन्स जिसको भी हमने डोनेट किए हैं, हाँ उसकी जो भी एक्टिविटी अगर नेगेटिव है, तो क्या हमारे आगे तक वो मतलब हमारे लिए कुछ ऐसा क्रिएट कर सकती है क्या? हाँ। नंबर 1 कि वो जो ऑर्गन डोनेट कर रहे हैं हम, वो शरीर का हिस्सा है, हम्म, और शरीर का कोई भी हिस्सा अकेले कोई भी वाइब्रेशन को नहीं क्रिएट करता। वाइब्रेशन क्रिएट करता है मन। तो हमने, समझो मैंने आंख डोनेट की, और वो आंख को यूज करके किसी ने गलत काम किया, तो उसका असर मेरे ऊपर नहीं आएगा। ओके। और उसने कभी कुछ अच्छा काम किया, उसका भी असर मेरे ऊपर नहीं आएगा। क्योंकि ऑर्गन ये पंच महाभूतों में का एक है, जो शरीर विनाशी होता है और आत्मा अमर, अजर अमर अविनाशी होती है। तो मन जो क्रिएट करता है, वाइब्रेशन आत्मा से निकलते, शरीर से नहीं निकलते हैं। थैंक यू। मोस्ट वेलकम। ओम अरहम। बहुत ही शानदार जिज्ञासा समाधान भी हमारे बहुत शानदार चल रहे हैं। अभी समय हमारा संपन्न होने जा रहा है, जी। समापन की ओर चलना है हमें। जी। तो सभी से निवेदन, दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करेंगे। मनी मन उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन शुभकामनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। सुधा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी दोनों धन्यवाद, शिक्षकों की थैंक तरफ से, यू सबको। जितने भी भाई बहुत बहन बहुत हमारे साथ जुड़े, शुभकामनाएं। सभी के तरफ से आपका आभार। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू। अशोक जी, अनम्यूट योरसेल्फ, स्लोगन के साथ समापन कराइए। जय जिनेन्द्र। जय ज्योति की जिनेन्द्र। साधना करने वाले सभी साधक साधिकाओं को ओम शांति। सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज
एक घंटा रोज, रोज, फिटनेस का डोज, एक एक घंटा घंटा रोज, रोज, फिटनेस का डोज, एक घंटा घंटा रोज। हर ओम रोज। अरहम, ओम शांति। ओम अरहम। थैंक यू सो मच। ओम शांति ओम शांति शांति, शांति। ओम शांति। धन्यवाद।